अब मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत लोकसभा की खबर के साथ। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आज ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। और लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा भी लेंगे। अमित शाह 12 बजे से 1 बजे के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे और इसके साथ ही प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखेंगे। दरअसल चर्चा पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर जवाब दे सकते हैं। तो वहीं राज्यसभा के अंदर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहस की अगुवाई करेंगे। कांग्रेस को राज्यसभा में तकरीबन 2 घंटे का समय दिया गया और ये जो समय तय हुआ है, अरे तो मुझे याद आ रहा है पिछली बार का जो सेशन था उसमें इस बात को लेकर के भी चर्चा हो रही थी कि समय कम दिया गया, बोलने का मौका नहीं दिया गया। फिर प्रधानमंत्री ने उसका जो जवाब दिया था वो भी याद आता है कि आपके अपने ही नेता आपको नहीं बोलने देते। सदन तो आपको पूरा समय जो तय है वो दे ही रहा है। और इससे पहले बीते रोज लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण की पीएम मोदी ने तारीफ की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का उत्कृष्ट भाषण, जिसमें उन्होंने भारत के सुरक्षा तंत्र की सफलता और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों के साहस पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी का भाषण उत्कृष्ट रहा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खतरे से लड़ने से भारत का दृष्टिकोण दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से आया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये पोस्ट किया गया, इस पोस्ट के साथ वो लिंक भी दिया गया है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण की क्लिप अटैच्ड है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था। दरअसल विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के एक्शन को पूरी दुनिया का समर्थन मिला। विदेश मंत्री ने ट्रंप की मध्यस्थता के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके इसकी जानकारी दी कि पाकिस्तान बड़े हमले की तैयारी में है। और इस पर पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान जो भी करेगा भारत उसका जवाब देगा। सीज फायर के लिए कहीं भी ट्रेड की कोई बात नहीं हुई। That on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. On the 10th of May, हालांकि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के दावे को खारिज कर रहे थे, उस वक्त विपक्ष ने हंगामा करना भी शुरू कर दिया। और इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जमकर फटकार लगाई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आपको भारत के शपथ के लिए विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, दूसरे देश के लोगों पर भरोसा है, इसीलिए आप वहां बैठे हैं और आने वाले 20 सालों तक वहीं बैठने वाले हैं। और अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपकी पार्टी में विदेश का क्या महत्व है। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी,
इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। और अब कुछ अन्य खबरों का जिक्र करते हैं। नागपंचमी के दिन बाबा महाकाल मंदिर के तीसरी भुजा में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। और इसी खास अवसर पर 24 घंटे के लिए नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोले गए। पूरे विधि विधान से महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा के महाराज विनीत गुरु ने जल और दुग्ध से नागचंद्रेश्वर का अभिषेक किया। उसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में नेपाल से यहाँ दुर्लभ प्रतिमा लाई गई थी और महाकाल मंदिर के तीसरे खंड में स्थापित कर दी गई थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नागपंचमी के दिन नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने के लिए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। साल में एक बार नाग और कार्तिक सिंह और नंदी और चंद्रमा आज नागपंचमी का पर्व है और उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी मौजूद है। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लाखों श्रद्धालु जो है नागपंचमी के दिन नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचे। रात भर लोग लाइन में रहेंगे, कतार में रहेंगे और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 8 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। हालांकि व्यवस्थाएं हम आपको दिखा रहे हैं कि कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द लोग नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर सकें और साल में एक दिन ही नागपंचमी के दिन ही ये नागचंद्रेश्वर के कपाट जो श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाते हैं। और ये उत्साह है जो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि नागचंद्रेश्वर के दर्शन को लेकर कितना उत्साह है भक्तों में। हालांकि सावन का महीना है और सावन जो है भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है और ऐसे में नागपंचमी का त्यौहार उत्साह जो है श्रद्धालुओं का दोगुना हो जाता है। शिखर दर्शन आपको कराते हैं बाबा महाकाल मंदिर के। हम आपको सबसे पहले शिखर के दर्शन कराते हैं। शिखर दर्शन आपने के लिए ठीक नीचे जो बाबा महाकाल मंदिर की जो तीसरी भुजा है, जो तीसरा खंड है, वहां पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। और नागचंद्रेश्वर मंदिर को लेकर मानता है कि 11वीं शताब्दी में नेपाल से भगवान नाग देवता की नागचंद्रेश्वर की मूर्ति यहां पर लाकर स्थापित की गई थी और शेष नाग है जो शिव सैया है, उसमें भगवान शिव का पूरा परिवार है। आस्था का जन सैलाब बाबा महाकाल की नगरी में उमड़ पड़ा। सहयोगी अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय, वो 24 घंटे अभी खत्म हो गए हैं या कितना समय लगेगा? क्योंकि एक ही दिन साल में ऐसा अवसर होता है जब नागचंद्रेश्वर के भी दर्शन बाबा महाकाल के दर्शन के साथ हो पाते हैं। जी देखिए, बाबा महाकाल की नगरी में जिस तरीके से सावन के महीने में और नागपंचमी का जो पर्व आता है, इसमें रात 12 बजे जो है पट खोले गए हैं और जो 24 घंटे ये पट खुले रहेंगे। इसमें जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए आएंगे। ये मूर्ति जो है प्रमाणकालीन है और पाषाण की बनी हुई है और इसको नेपाल से लाकर यहाँ स्थापित किया गया था, जिसमें शिव परिवार जो है पूरा शेषनाग की गोद में विराजमान है और इसी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। माना जाता है कि यदि किसी श्रद्धालु को काल सर्प दोष है तो वो इस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही दोष मुक्त हो जाता है। तो इसी कामनाओं के साथ यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और ये सिलसिला रात 12 बजे से लगातार जारी है और आज रात 12 बजे तक ये चलता रहेगा। इसके बाद जो है भगवान नागेश्वर की पूजा होगी और इसके पट बंद हो जाएंगे। फिर अगले साल इस पट को खोला जाएगा। लेकिन इस बीच जो है 8 से 9 लाख श्रद्धालु महाकाल की नगरी में हैं और इसको दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन एक तरफ बारिश का दौर जारी है तो वहीं आस्था कमजोर नजर नहीं आ रही है। आस्था पर बारिश फीकी नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से सावन के महीने में और कल सोमवार था, सोमवार में करीब 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और आज जो है 8 से 9 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है और ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना आए। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस के जवान लगे हुए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना आए। इसी के साथ सीसीटीवी कैमरे से लेस किया गया है ताकि जो श्रद्धालु है उन पर नजर रखी जाए, कोई संदिग्ध व्यक्ति ना हो, कोई गतिविधियां ना हो, कोई ऐसी कोई परिस्थितियां ना बने जिसको तत्काल जो है कंट्रोल किया जा सके। मेडिकल स्टाफ लगा रखा है, तमाम प्रकार की सुविधाएं जो है मंदिर में लगा रखी है और इससे कम समय में श्रद्धालुओं को दर्शन सुविधाएं दी जा रही है। जी ठीक। तो आस्था का सैलाब कहीं ना कहीं उमड़ पड़ा है। बारिश है पर लोगों की आस्था कम नहीं हो रही। फिलहाल बहुत